नमस्कार साथियों। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। क्योंकि कुछ छात्रों का कमेंट आया था कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि पीडीएफ हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अब तक जो भी सेट आप पढ़े हैं उस सेट में अब आपको एनालाइज़ करना है कि कितने क्वेश्चन को स्कोर कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको पीडीएफ ज़रूरी होता है। पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आपको पीडीएफ मिलेगा कैसे, इन बातों को पहले जान लेंगे, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आना होगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9835611620। ठीक है, व्हाट्सअप पर आएंगे और आप कमेंट करेंगे सर मुझे पीडीएफ चाहिए, जिस बुक का पीडीएफ चाहिए आप उसका नाम लिखकर सेंड कर देंगे। और इसके साथ ही आपको नॉमिनल फ़ी मात्र 15 रुपये देना होगा, जो कि गूगल पे या फ़ोन पे या क्यूआर कोड के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा। इसमें जो भी सेट होगा, एक बुक में 20 सेट होगा तो 20 सेट उपलब्ध करा दिया जाएगा, चाहे 25 सेट रहेगा तो 25 सेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, गूगल पे से आप पेमेंट करते हैं तो उसका जो यूपीआई आईडी है, उसका यूपीआई आईडी ये है K2jamalpur@HDFC बैंक। ठीक है, जब आप गूगल पे ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, जिसमें कि ये आपका पार्ट रहेगा सामने की ओर। तो यहाँ पे देखिए आपको यूपीआई आईडी लिखा हुआ है, ये वाला टर्म लिखना है। आपको कहाँ लिखना है आपको हम बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पे यूपीआई आईडी नंबर। जब इस पर आप टच करेंगे, ठीक है, इन चीज़ों पे यूपीआई आईडी पे, तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी ये लिख देना है। उसके बाद पेमेंट के लिए ओपन हो जाएगा इंटरफेस, तब आप पेमेंट कर देंगे। ये हो गया आपका गूगल पे के माध्यम से। और फ़ोन पे के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपका ये हमारा यूपीआई आईडी है, ठीक है, K2jamalpur@IBL। ठीक है, इसमें जो आपका देखिए ये वाला जो ऑप्शन है टू बैंक ऑब्लिक करके यूपीआई आईडी, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ना तो फ़ोन पे है ना तो गूगल पे, तो उसके लिए भी एक सुविधा है कि आपके पास किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट आईडी है, जैसे कि पेटीएम या अमेज़ॉन पे या अन्य कोई पेमेंट, तो आप क्यूआर कोड के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, व्हाट्सएप पे जाना होगा। व्हाट्सएप पे जब जाएंगे तो इमेज का एक ऑप्शन दिखेगा, जो कि साइड में ही होता है, आप लोग जानते होंगे। जब उसमें आप टच करेंगे तो मेरा जो है क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। क्यूआर कोड ओपन होने के बाद आप वहां से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको मात्र 15 रुपया देकर आपको 20 से 25 सेट मिलेगा। तो आप समझिए कि एक सेट का 1 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, इससे भी कम फीस में पड़ रहा है। तो आप ज़रूर पीडीएफ को लें और अपने आप को जांचें कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे सवाल की ओर। अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो ये पीडीएफ दिया जाएगा, शुद्ध करके पीडीएफ दिया जाएगा, डायरेक्टली बुक वाला ही पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, उन चीज़ों को सुधार करके दिया जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ मिलेगा और उसके साथ आपको आंसर भी मिलेगा। और सॉल्यूशन तो आप यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, पूरा डिस्क्राइब करके बताया जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी इंक्वायरी हो किसी भी तरह का, तो आप व्हाट्सएप पे आएँ और वहाँ पे आप ना प्रॉब्लम बताएं, सॉल्व किया जाएगा। अब चलते हैं सवाल की ओर। तो आज का जो सेट प्रैक्टिस है वो सेट प्रैक्टिस नंबर 11 है। इससे पहले कि 1 से 10 तक सेट प्रैक्टिस एनालाइज करा दिया गया है प्यून पोस्ट के लिए, वो आपका चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही जो कलर का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये पीडीएफ वाली बात ज़रूरी है, वो भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज में आज हम हिंदी के क्वेश्चन को जानेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन को। बाकी सभी सेट में जो पार्ट अधूरा है जैसे मैथ वगैरह, तो वो सभी धीरे धीरे करके अपलोड कर दिया जाएगा, जो आप बारी बारी से देखते रहेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो छात्र एमटीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एमटीएस का भी सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसमें कुछ बदलाव हुआ है एमटीएस में, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी चलते हैं सेट प्रैक्टिस की ओर। इसमें पहला सवाल पूछा गया हिंदी सेक्शन में कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। भ्रांतिमान,
विभावना, विरोधाभास, ये सब जो है अर्थालंकार का उदाहरण है। और शेष अलंकार जो है आपका शब्दालंकार है। ठीक है, अब समझ गए शब्दालंकार शेष अलंकार है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में पहले आप समझिए कि उपमा और उपमेय कई बार बता चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो यहाँ आप उत्तर ढूंढ पाएंगे। अगर नहीं देखते हैं तो आपको हम समझा देते हैं। देखिए, उपमा और उपमेय पहले समझ लीजिए। जैसे देखिए, एक सेंटेंस लेते हैं, शीला चंद्रमा जैसी सुंदर है। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिए, यहाँ शीला है और यहाँ चंद्रमा जैसे हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका तुलना करते हैं तो यहाँ शीला का तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं, तो शीला हो गया क्या, उपमेय। ठीक है, शीला क्या हो गया आपका, उपमेय हो गया। और उपमान जिससे तुलना किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, उपमान। मतलब किसी के जैसा मान लिए, मान माने उपमान, मान लिए। ठीक है, तो वो हो गया उपमान। और जिसका तुलना करेंगे वो हो गया उपमेय। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, आप किसी चीज़ को कोई चीज़ मान लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ शीला चंद्रमा जैसी सुंदर है, तो यहाँ पे जैसी वर्ड जो है जब रहेगा तो वो उत्प्रेक्षा में नहीं होगा, और जब जैसी वर्ड नहीं रहेगा तब ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मतलब शीला ही चंद्रमा है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर जैसी वर्ड लिखा रहेगा तब हो जाएगा वो उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी को इग्नोर कर देंगे बस समझने के लिए कि इसमें जो है उपमेय को जो है उपमान मान लिया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ग प्लस चरित्र की संधि कौन सी है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तालम स जब टूटता है तो ये विसर्ग संधि में टूटता है। ठीक है, जैसे निश्चल, इसका अगर संधि विच्छेद बोला जाएगा तो इसका तो मालूम होगा, क्या तोड़ते हैं, नि जोड़ चल। तो उसी तरह से यहाँ देखिए, विसर्ग है यहाँ पे गौ चरित्र में, गौ में विसर्ग है और यहाँ पर ताला विसर्ग है ऑप्शन सी में, बाकी किसी में तालम स नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा चक्र पानी में प्रयुक्त समास है। तो चक्र पानी को जब आप तोड़ेंगे तो जिसके हाथ में चक्र है ये टूटेगा, तो अर्थात विष्णु जी। जब विशेष अर्थ बताएगा तो वो कौन सा समास कहलाएगा, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ से उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण का अर्थ निकलेगा, अर्थात विशेषता बताएगा। जैसे चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, तो यहाँ कमल जो है चरण का क्या है, विशेषता बता रहा है कि चरण जो है कमल के जैसा है, मतलब कोमल है। तो जहाँ विशेषता बताएगा वहाँ कर्मधारय समास होगा। यही विशेषता बताने के चक्कर में अगर विशेष अर्थ बता देगा तब बहुव्रीहि होगा। तो कर्मधारय बहुव्रीहि समझ गए। तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक का चिन्ह दिखेगा, जैसे राजपुत्र। ठीक है, ये आपका वर्ड है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं, राजा का पुत्र। ठीक है, तो का आया, ये जो का है क्या है, कारक का चिन्ह है। कारक का 8 भेद होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध, काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरयोज। तो ये सब वर्ड का पहचान निकलेगा कारक का, तब हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या आएगा, अगर वर्ड में यथा, भर, ठीक है, प्रति, आ, अगर ये 4 वर्ड दिखेगा समझ जाइएगा कि अव्ययी भाव समास है। जैसे यथा से बन जाएगा यथासंभव, यथाशक्ति। भर से वर्ड बनेगा क्या, भरपेट। ठीक है, प्रति से क्या बनेगा, प्रतिदिन, प्रतिमास। इस सब तरह का वर्ड आएगा तो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। आ से क्या होगा, आजन्म। ठीक है, आप समझ गए अव्ययी भाव समास। तो आप वीडियो से ज़रूर लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन के क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा। इससे आपका क्या तैयारी भी हो जाएगा और आप साथ साथ में डिटेल एनालाइज होने से आप ग्रामर का भी अच्छा जानकार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। इसमें बोला गया है कपाट का तद्भव शब्द क्या है। तो कपाट का हिंदी वर्ड क्या होता है, किवाड़। तद्भव जैसे बोले समझ जाइएगा कि हिंदी आपसे पूछा जा रहा है। अगर तत्सम पूछ ले
तत्सम, तो समझ जाइएगा कि संस्कृत वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ तद्भव पूछा गया था, अर्थात हिंदी बताना है। तो हिंदी वर्ड क्या हो जाएगा, कपाट का किवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और कपाट कैसा वर्ड है, तत्सम वर्ड है, चूँकि कपाट संस्कृत शब्द है तो संस्कृत वाला जो शब्द है वो सारा का सारा तत्सम है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो इसका सही उत्तर है देशज शब्द है, चूँकि हमारे देश की बोलचाल में वाली भाषा है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, इसमें कोई के बारे में बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले तो हम सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद सर्वनाम का भेद के बारे में। इससे क्या होगा कि आप इससे सर्वनाम से जो भी तरह का सवाल बनेगा सबको आप कर पाएंगे। आइए चलते हैं। देखिए सर्वनाम तो आप जानते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है, ठीक है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो उसमें पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कि आपका पहचानने का टेक्निक है कि इसमें जो अगर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तो उसमें होगा आपका मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, ठीक है। इसी तरह से निश्चयवाचक का सर्वनाम पहचानने का है यह, वह, ये, वे, जिसमें निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। और तीसरा भेद देखेंगे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कि अनिश्चितता का बोध है, जैसे कोई, कुछ, ठीक है। इसमें स्पष्ट कुछ भी पता नहीं चलता है कि जैसे कुछ कलम दे दो, कुछ दूध दे दो, तो इसमें कुछ में पता ही नहीं कि कितना है, तो ये आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध बताएगा, जैसे इसमें वर्ड आता है जो सो, जैसे राम आया था जो मेरा भाई था, इस तरह से संबंध रिलेट करेंगे तब जो सो का अर्थ निकलेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका आता है कौन, क्या, और आपका निजवाचक सर्वनाम में आता है आप देखेंगे कि निजवाचक सर्वनाम में भी यहाँ पे आप है और यहाँ पे भी आप है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तो आप समझ रहे हैं कि आप आदरबोधक के लिए प्रयोग किया जाता है, आप किसी दूसरे व्यक्ति के, जैसे तुम खाना खा रहे हो या आप खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं। आप समझ लेते हैं निजवाचक सर्वनाम में आपका क्या महत्व है, यहाँ पे आप कैसे प्रयोग होता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा, आपका अर्थ स्वयं का अर्थ निकलेगा। इस आपका अर्थ जैसे मैं आप ही काम कर लूँगा, ठीक है, ये एक तरह से सेंटेंस है। इसमें आप जो है मैं आप ही काम कर लूँगा, इसका मतलब हुआ कि हम दोनों के अलावा और कोई काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आप पर विशेष जोर पड़ रहा है और मैं पर, यहाँ पर आप क्या हो गया, स्वयं का निजता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे स्वयं या निजता का बोध होगा, तो यहाँ पे आपको समझना है कि किस टाइप से प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। तो आप 6 सर्वनाम के बारे में समझ गए। क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या, कोई, ठीक है, तो कोई कौन सा है, देखिए यही कोई पूछा गया था, तो कोई आपका क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सवाल की ओर चलेंगे। ये आपका सवाल था, कोई के बारे में बताना था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया पुस्तकें धराधर बिक रही हैं में धराधर में शब्द का जो है कौन सा रूप है, तो धराधर में बताना कौन सा शब्द है, तो ये जो है आपका क्रिया विशेषण है। चूँकि बिकना एक वर्ब है, क्रिया है, तो क्रिया का जो विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि काल क्या है। काल आप जानते होंगे, टेंस पढ़े होंगे अंग्रेजी में, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं, ठीक है। अब काल में जो है क्रिया विशेषण आता है, तो क्रिया विशेषण के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा वर्ड रहता है, तो हम पहचानते हैं कि ये आपका क्रिया का विशेषण बता रहा है या विशेषता बता रहा है, तो ठीक है। तो आइए चलते हैं। यह आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्रिया विशेषण का परिभाषा तो आप जानते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे बहुत, तेज, ठीक है, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण का जो है आपका 4 भेद होता है, ठीक है। चारों के बारे में समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल इससे बनेगा तो आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे स्थानवाचक, इसका पहला भेद है स्थानवाचक। तो इसमें देखिए यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, दाएं बाएं, सर्वत्र, ये सब क्या स्थानवाचक का उदाहरण है। इसी तरह से दूसरा भेद है आपका कालवाचक। कालवाचक का भेद है आपका
कालवाचक में आपका उदाहरण आ जाता है जैसे ग्रुप में आज, कल, इसमें जो है टाइम रिलेटेड होगा, ठीक है। इसी से आप रिलेट कर पाएंगे। काल, काल मतलब टाइम आएगा, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, आजकल, हर बार, कई बार, ठीक है, प्रतिदिन, सर्वदा। तीसरा भेद है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है, बहुत, खूब, अत्यंत, अति, जरा, थोड़ा, कुछ, कम, अधिक, इतना, उतना, बारी बारी, ठीक है। रीतिवाचक में आपका ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, तक, अवश्य, इसलिए, यथासंभव। यह आप क्रिया विशेषण के 4 भेद को जान पाएँ। अब चलते हैं सवाल की ओर। यहाँ देखिए बोला है कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है, नहीं खोजना है, तो बाहर भीतर हो जाएगा। ये आपका क्या था, बाहर भीतर। स्थानवाचक था, ठीक है। तो ये सब उत्तर हो गया आपका क्या, ऑप्शन सी हो गया उत्तर 9 का सी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। किस लिए प्रेरित किया जाता है, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। ऑप्शन बी सही है। आज का जो शिक्षा है ऐसा शिक्षा है कि जिसमें कि बोला जाता है कि जाति धर्म से उठकर देश हित में काम करना है, तो इसी पर जोर दिया गया है। तो इस अनुसार से सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो आपको पता है पहले भारत क्या है, शिक्षा का केंद्र था विश्व में। जैसे तक्षशिला हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय था जहाँ के विदेशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, यहाँ देखिए बोला गया शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन क्या कहलाएगा, शब्द विचार कहलाएगा। शब्द के बारे में बोला गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह से वाक्य के बारे में बोलता है तो वाक्य विचार, वर्ण के बारे में बोलता है तो वर्ण विचार, भाषा के बारे में बोलता है तो भाषा विचार, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अपलोड होने वाला वीडियो आपके हर प्रतियोगिता एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पर सेट प्रैक्टिस एवं जो भी ग्रामर रूल है सब्जेक्ट रिलेटेड सभी आपको पढ़ाया जाएगा। और इससे महत्वपूर्ण जितना भी सेट प्रैक्टिस कराया गया है सारा का सारा सेट प्रैक्टिस का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें जो पूछा गया आपका 13 नंबर सवाल में, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करना है, ठीक है। इसमें बोला गया निम्न में से खाली स्थान भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ाई क्या है, एक वर्ब के फॉर्मेट में है, बाकी सब भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ बोला गया नहीं है, तो यही आपका पढ़ाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो 13 का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है। तो नेत्र का अर्थ क्या होता है, आँख, तो आँख का पर्यायवाची क्या होता है, नेत्र, लोचन, चक्षु, अच्छी, ये सब क्या है नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ अक्षी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अम्भ, अम्भ का जो अर्थ होता है आपका जल या आकाश, अम्भ का क्या अर्थ होता है आपका जल या आकाश, ठीक है। और अंश, अंश का अर्थ आप जान रहे हैं हिस्सा, ठीक है। अम्र, अम्र का अर्थ होता है आपका टॉपिक या विषय वस्तु, ठीक है, कोई भी विषय वस्तु है उसको हम अम्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप इन सभी के बारे में समझ गए। नेक्स्ट सवाल, इसमें बोला गया है इनमें से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम बोले तो संस्कृत शब्द, यहाँ पे संस्कृत शब्द कौन सा दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा संस्कृत शब्द है, ठीक है। कान का संस्कृत क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। जमुना का संस्कृत क्या होता है, यमुना होता है, जो कि हम लोग हिंदी में जब पढ़ते हैं यो होता है शुद्ध, ठीक है। बाहर का क्या होता है आपका बाह्य संस्कृत वर्ड। दिन, दिन का क्या होता है दिवस होता है, ठीक है, दिवस संस्कृत वर्ड। और दिन क्या है हिंदी वर्ड है, हमारी बोलचाल में आता है, लेकिन शिक्षा विभाग का जो आयोग है उसने दिन और दिवस दोनों को जो है तत्सम शब्द माना है, ठीक है। याद रखिएगा ये एक तरह से अपवाद वर्ड हो गया कि दिन और दिवस दोनों ही तत्सम शब्द हैं। तो इस अनुसार से जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
देखिए पुष्प, कुसुम, सुमन ये सब फूल का पर्यायवाची शब्द है। तो तनुजा आपका क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यही उत्तर हो गया सही। तो तनुजा का अर्थ क्या होता है, पुत्री या बेटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो अभी तुरंत बताए थे विशेषण के बारे में, तो यहाँ पूछ दिया है परिमाणवाचक। देखिए परिमाणवाचक भी आप ढूंढ लेंगे, वैसे आपको हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये आपका परिमाणवाचक है क्रिया विशेषण के भेद में। देखिए यहाँ पे क्या है, इतना, उतना, बारी, बारी, खूब, अत्यंत। परिमाण मतलब क्या, मात्रा का जहाँ बोध बताएगा ना, जहाँ मात्रा ऐसा लगेगा वहाँ समझ जाएगा कि परिमाणवाचक का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इतना। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन सी। सर्वदा तो आप समझ रहे हैं कालवाचक हो गया, इसमें काल का वर्णन हो रहा है। सर्वत्र मतलब जगह का, ये गलत क्या है, गलत एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। तो क्रिया विशेषण तो है नहीं थी, तो ऐसे बाहर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। दोस्तों आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस सवाल में आपको देखने को मिला होगा आज के सेट में कि अच्छा सवाल है, जो भी प्रीवियस सेट में पढ़े हैं उसका सबका रिमाइंड भी किया है। तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो आप ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। इसमें बोला गया आपका आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय क्या होता है, अंत में लगता है। तो जब आंशिक का तोड़ेंगे तो क्या होगा, अंश प्लस इक। ठीक है, तो इक क्या हो गया, अंत में लगाती है, आपका क्या बन गया, प्रत्यय बन गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें बोला गया तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक क्या करते हैं, माथे पर लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीका या चंदन। तो टीका बोलते हैं आमतौर पर। ठीक है, तो तिलक क्या हो गया, संस्कृत शब्द हो गया। टीका क्या हो गया, हिंदी वर्ड हो गया। तो तिलक जब संस्कृत हो गया तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो खोज का पर्यायवाची क्या है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आविष्कार। नेक्स्ट इसमें बोला गया मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मधुकर का पर्यायवाची क्या है, भौंरा है, भ्रमर है, मृग है। ये शहद बेचने वाला पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो सही उत्तर है आपका शमशेर बहादुर सिंह, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये आत्मकथा है, और ये जो लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखे थे जूठन। इसमें जो है दलित वर्गों के लोगों का ऊपर जो कष्ट हुआ है समाज में, उनका संघर्ष का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। उपरोक्त उक्ति किस पुस्तक की है। तो ये जो पंक्ति है कामायनी पुस्तक की है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला गया है आपका भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या है। देखिए भानु में आपका हर्षु कराया, अर्थात इस तरह का हर्षु कर, और ये उ इस तरह से, जब ये दोनों मिलकर क्या बनता है, दुर्गहु, अर्थात इस तरह वाला बनेगा। तो ये दुर्गहु वाला कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका खेद शब्द का विलोम नहीं है। तो खेद का अर्थ क्या होता है, दुख। तो यहाँ बोला विलोम नहीं है, तो दुख क्या है, समानार्थी शब्द है। तो यही आपको उत्तर हो गया, ये सब क्या है, विलोम शब्द है। नेक्स्ट देखिए इसमें पूछा गया आपका मुदित महीपति मंदिर आए किनके उदाहरण है। इसमें अलंकार से सवाल है। तो अनुप्रास अलंकार में होता क्या है कि जो वर्ड दिया गया है उसका वर्ण, वर्ड और वर्ण समझ रहे हैं, जैसे राम एक वर्ड है, पूरा एक शब्द है। अगर वर्ण बोलें तो र एक वर्ण है, मो एक वर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ण होगा, जैसे यहाँ देखिए मो, यहाँ भी देखिए म, यहाँ भी देखिए मो, 3 बार आया है म। तो जब एक ही वर्ण एक से ज़्यादा अर्थात कई बार हो तो उसको क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। जब 2 बार हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, छेका अनुप्रास। तो यहाँ देखिए मंदिर, महीपति और मुदित सब में मिलाकर 3 बार हो गया। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगर 2 बार ही रहता है तो क्या होता, छेका अनुप्रास। ठीक है, श्लेष में क्या होता है,
स्लेश अलंकार में एक ही वर्ड दूर दूर में 2-3 बार होगा, ठीक है। जैसे रहमन पानी, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रहमन पानी पीजिए, ठीक है। फिर यही पानी अगला सेंटेंस में प्रयोग होता है, तो यहाँ भी पानी मान लिया आता, यहाँ भी पानी और 2-3 बार आता पानी। तो अगर उसका अर्थ अलग अलग भिन्न निकलता, अलग अलग अर्थ निकलता, तो उसको कहेंगे श्लेष अलंकार, ठीक है। देखिए वक्रोक्ति अलंकार में क्या है कि किसी भी व्यक्ति का तुलना जो है किसी अप्रत्यक्ष व्यक्ति से देते हैं, ठीक है। मतलब जो प्रेजेंट में नहीं होता उसके समान तुलना देते हैं। इसके पहले वाले सेट में आया था एक रंभा वाला एक काव्य का पंक्ति था, तो उसमें हम बताए थे कि रंभा का जो चर्चा किया था कि इंद्र देवता ने उसका निर्माण किया कि विश्वामित्र का तपस्या भंग करना, तो वहाँ रंभा का जो है प्रयोग किया था विश्व सुंदरी में, मतलब बहुत सबसे अप्सरा जैसे सुंदर लड़कियों के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होता है कि जिसकी तुलना हम वैसे चीज़ से कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट में हो ही नहीं, मतलब कल्पना के रूप में हो, तो वहाँ होता है वक्रोक्ति अलंकार। आप यहाँ पे चारों अलंकार समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया शेर दहाड़ता है, यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। बताइए इसमें कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म दिखेगा, तो यहाँ कर्म है ही नहीं, तो उत्तर हो गया क्या आपका ऑप्शन बी अकर्मक। द्विकर्मक मतलब जिसमें 2 कर्म है। नेक्स्ट इसमें बोला है गृह शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो गृह का अर्थ क्या होता है, घर, तो तद्भव अर्थात हिंदी वर्ड बताना है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे भुलक्कड़ कौन सा वर्ड सही लिखा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी सही है, भुलक्कड़। नेक्स्ट इसमें बोला गया व्यवधान का पर्यायवाची शब्द बताना, तो व्यवधान का अर्थ है विघ्न, बाधा, रुकावट, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इसमें खाली स्थान भरना, पुस्तक का फट गया, क्या फट गया, पन्ना फट गया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट कोल्हू का बैल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, मतलब बहुत परिश्रमी होना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया अवगुण का पर्यायवाची शब्द बताना, अवगुण का अर्थ क्या होता है, दोष, तो ऑप्शन डी सही है। इस द्वेष का अर्थ होता है आपका शत्रुता या दुश्मनी या बैरी, ठीक है। गुण प्रेम तो समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट इसमें बोला गया इतिहास से संबंधित एक शब्द बताना, तो ऐतिहासिक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब आगे का सेक्शन इंग्लिश पार्ट है। इंग्लिश में बोला गया है एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स बताना है, मतलब सिमिलर वर्ड बताना है। वैकेंट, वैकेंट का अर्थ क्या होता है, खाली, तो यहाँ पे फुल मतलब क्या होता है, भरा हुआ, ये तो होगा नहीं, होता है, सिमिलर वर्ड देना। बेयर हो जाएगा, बेयर का अर्थ होता है खाली। नेक्स्ट यूज तो आप जान ही रहे हैं, उपयोग क्या हुआ, बिजी, व्यस्त। नेक्स्ट इसमें बोला गया है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत मीनिंग चुनना है, तो यहाँ पे गलत मीनिंग ये वाला है डिफिनेशन, ऑप्शन डी गलत है, सही उत्तर है ऑप्शन डी। डिफिनेशन होता कैसे स्पेलिंग ये जान लिए, DEFINITION, NI होगा, यहाँ डिफिनेशन लिख दिया है, ये नहीं होगा, आई होगा, ठीक है। तो ये आपका एरर मिल गया। अब देखिए स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का अर्थ क्या होता है, स्थिर, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन का अर्थ क्या होता है, पहचान। एम्यूनेशन का अर्थ क्या होता है, गोला बारूद। नेक्स्ट इसमें बोला गया है एक वर्ड देना है, ए प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, इसका अर्थ होता है कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। तो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। देखिए इसका अर्थ होता है, शेड्यूल का अर्थ क्या होता है, योजना। स्कीम का भी अर्थ होता है आपका योजना। ऑक्यूपेशन का अर्थ क्या होता है, पेशा। मीटिंग का अर्थ क्या होता है, मिलना। देखिए ये स्कीम जो है यहाँ पे इसलिए उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये स्कीम का अर्थ होता है कि जिससे लाभुकों को लाभ मिलता है, जैसे कोई योजना आया है उसमें लाभ मिल रहा है, और ये है कि हम कोई काम के आधार पर कोई स्कीम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल कहलाएगा। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारा योजना आता है तो उसको हम स्कीम कहेंगे, ठीक है। लेकिन कोई काम के अंतर्गत हम कुछ करना चाह रहे हैं या उसका कुछ शेड्यूल बना रहे हो या कुछ योजना बना रहे हैं, उसको हम शेड्यूल कहेंगे, समझ गए। नेक्स्ट दोस्तों आप वीडियो तो ज़रूर देखते हैं, पढ़ते समझते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही लाइक करते हैं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिला
तो हम कैसे चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना ये हमें प्रोत्साहित करता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो आप ज़रूर एक छोटी सी काम करिए, ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। नेक्स्ट सवाल, इसमें बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, खाली स्थान भरना है। क्या बोला है, पेट्स आर गुड ब्लैंक फॉर लोनली पीपल। जो व्यक्ति अकेला होता है उसके लिए पालतू जानवर क्या होता है, एक अच्छा दोस्त हो सकता है, साथी हो सकता है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, कॉम्पेनियन, यही तो होता है इसका अर्थ, साथी। तो ये संभव हो सकता है। गाइड, ये तो नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन, ये भी नहीं होगा। नर्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए बेस्ट है कि जो अकेला व्यक्ति है उसके लिए क्या है, पालतू जानवर ही उसका साथी बन सकता है, यह हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, कॉम्पेनियन, साथी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, मतलब पहचानना है आपको कि सेंटेंस में कहाँ पे गलत हैं। तो यहाँ बोला है आई नो सी इज मच सुपीरियर, देखिए यहीं पर आपका गलती है। सुपीरियर, ओ आर वाला जितना वर्ड है ना, सुपीरियर, जूनियर, इन्फेरियर, प्रायर, ये अपने साथ प्रीपोजिशन ऑल टाइम टू लेता है, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम गलत है, टू होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मिल गया एरर, तो ऑप्शन ए हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट, इसमें बोला है आइडम्स और फ्रेज है, यहाँ क्या बोला है लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। देखिए यहाँ पे अर्थ आप इसी फ्रेज से समझ सकते हैं। लूजन मतलब क्या होता है, ढीला करो, पर्स, पर्स ढीला करो, मतलब कि खर्चा ज़्यादा करो। तो यही इसका मीनिंग भी होता है, ठीक है ना, मतलब खर्च के लिए ज़्यादा रकम देना, ठीक है, इसका अर्थ यही होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी सही है, टू इंक्रीज़ द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बोला है चेंज फॉर द बेटर, ठीक है। तो इसका जो सही अर्थ होगा आपका कुछ करने के स्थिति में अच्छा सुधार होना, मतलब जो आप कर रहे हैं उसमें सुधार हो रहा है, मतलब स्थिति में सुधार, चेंज फॉर द बेटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, जो कि ऑप्शन बी में है, यही आपका सही है। बाकी सब में उतना कुछ अच्छा नहीं लिखा है, ऑप्शन बी बेस्ट है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया है वन वर्ड देना है, क्या बोला टू फॉल ए पार्ट का अर्थ समझ रहे हैं, अलग हो जाना, बिखर जाना। एज ए रिजल्ट ऑफ डी के मतलब क्षय होना, बर्बाद होना। जब कोई चीज़ क्षय होता है या बर्बाद होता है तो उसका अपार्ट मतलब अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाना, उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका वन वर्ड होगा इस सेंटेंस में ही आपका दिया है, मतलब पूर्णतः बर्बाद हो जाना, टुकड़ों में बिखर जाना, ठीक है। तो इसका जो सही मीनिंग होगा डिसलोकेट, ये तो होगा नहीं। डिसहेबल्ड का अर्थ था गंदा, ये भी नहीं होगा। डिसकंटिन्यू तो समझ रहे हैं, कंटिन्यू नियमित लगातार, तो हो जाएगा अनियमित। डिसइंटीग्रेटेड ये आपका हो जाएगा। इंटीग्रेटेड क्या था, एकीकृत या समूह में होना। तो डिस लग गया तो क्या हो गया, खंडित हो जाना, टुकड़ों में बढ़ जाना। तो इसका सही मीनिंग आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, डिसलोकेट अर्थ समझ रहे होंगे, स्थान में परिवर्तन हो जाना, इधर उधर भटक जाना, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है आपका एंटोनिम्स वर्ड देना है। अप्रोच, अप्रोच का अर्थ क्या था, पहुँच या जुड़ाव। तो देखिए मीट मतलब मिलना, ये भी पहुँच वाला ही वर्ड है। उल्टा आपको देना तो अवॉइड हो जाएगा, नियर, नज़दीक, रीच, ये सब सिमिलर वर्ड है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला है आपका इनकरेक्ट वर्ड बताना, गलत वर्ड। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी आपका गलत है। ऑलरेडी किस तरह से था, ALREADY, सिर्फ एक एल होगा, यहाँ पे डबल एल लिख दिया। यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है। इंटेंट का अर्थ आप जानते हैं, इरादा, ठीक है, या अभिप्राय रखना, वर्ब है इंटेंट, ठीक है। डिसरप्ट बाधा, पेशेंट रोगी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। प्रिटेंड का अर्थ क्या होता है, बहाना बनाना, ठीक है। और डिसीव का अर्थ क्या होता है, धोखा देना। जो आदमी दूसरों को धोखा देने के लिए क्या करता है, बहाना बनाता है, उसको क्या कहते हैं, इम्पोस्टर, ठगी या छलिया, बहुरूपिया जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। मेंटर का अर्थ क्या होता है, संचालक, ये तो होगा नहीं। एक्टर, नायक, गैंगस्टर, अपराधी। नेक्स्ट, इसमें बोला है आपका ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, ठीक है।
द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न, ये तो ठीक है, इज भी है, ING भी लगाया है भर में, ये भी सही है, कॉर्न माने अनाज होता है। व्हिच हैज, हैज भी ठीक दिया है। देखिए हैज के बाद रिपन लिखा है लेकिन इसका भीतरी नहीं बनाया है। रिपन का अर्थ क्या था, काट, रिपन का अर्थ होता है पकना, ठीक है ना, जो खेत में पक रहा था, तो ये वर्ब है रिपन, ठीक है ना, राइप समझते हैं ना, रिपन, तो इसका भीतरी बनाना था, हैज के बाद भीतरी आता है तो RIPEN लगेगा, ED जुड़ेगा तब ये सही हो जाएगा, रिपंड होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो गया आपका रिफंड वाला ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि ए में ही एरर पार्ट था रिफंड में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, इसमें बोला है दिस लेसन इज ब्लैंक देन द प्रीवियस वन। देखिए दिस लेसन इज, इस लेसन के बारे में बता जा रहा है कि पहले वाला से क्या है, अच्छा है, तो दो के बीच में तुलना हो रहा है, तो दो के बीच में जब तुलना होगा तो उसमें आप क्या प्रयोग करेंगे, ईजीएस्ट प्रयोग करेंगे। ईजीएस्ट होता है कितना, दो से ज़्यादा के बीच, तो ये तो होगा नहीं, और ईजी तो होगा नहीं, एडजेक्टिव फॉर्म सिंगुलर मतलब सिंपल फॉर्म में है, ये भी नहीं होगा। मोर ईजियर, देखिए यहाँ भी मोर लगाया है, ईजियर भी बनाया है, तो एक एडजेक्टिव का मोर भी लगा के बनाएंगे और ER भी लगा के बनाएंगे, ये गलत है। एडजेक्टिव में सिर्फ ER लगेगा, मोर तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी भी गलत, डी भी गलत, सी भी गलत, तो मच ईजियर ऑप्शन ए सही हो गया, 48 का ए सही है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है साइनोनिम्स बताना है। बेफल, बेफल का अर्थ होता है आपका घबरा जाना या उलझन में डाल देना या चकरा देना, ठीक है, तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा, सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए परप्लेक्स, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, हैरान हो जाना, हैरान कर देना, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सूद का अर्थ क्या होता है, सुकून, खुशी, आनंद, कंफर्ट वही आराम। क्लेरिफाई समझ रहे हैं, जस्टिफाई, क्लेरिफाई मतलब क्लियरिटी जिसको कहते हैं स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है, इसमें क्या भराएगा। ब्लैंक इज़ द रीजन फॉर दिस क्योस, ठीक है, क्योस माने क्या होता है जानते हैं, अराजक, अराजकता जिसको कहते हैं कि कुछ भी उल्टा सीधा अभी जैसे बयान वगैरह आता है या देश में किसी तरह का अशांति को फैलाता है, अराजकता का काम कर रहा है, तो उसका पूछा गया कि क्या कारण है, तो बताइए यहाँ पे क्या आप भरेंगे, तो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है, तो क्या आएगा, क्यों तो होगा नहीं, होम तो आदमी के लिए आता है, व्हेन कब, सब तो होगा नहीं, ऑप्शन बी सटीक है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस क्योस, इस अराजकता का क्या कारण है, तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी। ये हमारा 50 सवाल समाप्त हो गया। अब आपको PDF के लिए भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से PDF लीजिए। आप जैसे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिए, ठीक है, एक बार आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो आप PDF को एक बार निकालिए अपने मोबाइल में और उसको फटाफट आंसर करिए कि आप देखिए कि आपका स्कोर सेट बनाने के बाद कितना है, तब आपको जस्टिफाई खुद में होगा कि हम कितना आज सीखे हैं, ठीक है। आप 15 रुपया मत देखिए, क्योंकि 15 रुपया में आपको 20 से 25 सेट मिल जाएगा, ठीक है। आप इस 15 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम भी बर्बाद करेंगे और अपना सिलेक्शन भी रोकेंगे, क्योंकि जब आप सेट पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको क्लियरेंस मिल जाता है कि हमारी तैयारी इस सेट पर कितनी परसेंट है, 100% है या फिर 70% है। अगर जिस दिन आप 100% देने लगे सेट के प्रति तो समझिए कि आपका सिलेक्शन 100% होना है, ठीक है। चूँकि हम ये भी 15 रुपये आपसे नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है हमारे लिए टीचिंग कराना, तो बहुत सारा सिस्टम है नहीं, बहुत मेहनत लगता है, मेंटेन करना पड़ता है हर चीज़ों में, फिर भी मैंने 15 रुपया ही रखा है आप लोग के सुविधा के लिए, ताकि हर बच्चा इस अमाउंट को अफोर्ड कर पाए। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।